हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 8 ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो चैप्टर का जो नाम है उसमें ह्यूमन के इन्वायरमेंट यानी कि मानव के पर्यावरण के बारे में बात करता है और उनकी इंट्रैक्शन, उनका कैसा इंट्रैक्शन है यानी कि उनकी कैसी बॉन्डिंग है। द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स यानी कि उनके कर्क रेखा और मकर रेखा के साथ किस तरह का उनका इंट्रैक्शन है। यानी कि ट्रॉपिकल यानी हमारा उष्णकटिबंधीय कहते हैं या फिर कर्क रेखा कहते हैं, जो हमारे इक्वेटर के पास होता है, ठीक है। और सब ट्रॉपिकल रीजन वो होता है हमारा मकर रेखा, जिसको हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय या फिर मकर रेखा। और जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स होता है ये वार्म एंड वेट एरियाज होते हैं, वो हमारा सब ट्रॉपिकल क्षेत्र कहलाता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। रेणुका वॉज एक्साइटेड। रेणुका जो है एक लड़की है जिसका नाम रेणुका है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है। श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 मंथ। उसके एक अंकल हैं श्रीकांत, जो लगभग 4 महीने के गैप के बाद वो घर वापस आ रहे हैं। ही वॉज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। वो एक वन जीवन में जो फ़ोटो खींचने जाते हैं, जंगलों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में या फिर जानवरों के बारे में, वहाँ के वो फ़ोटो खींचते हैं, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं। वो श्रीकांत अंकल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे। एंड ट्रैवल वाइडली, और वो जो है हर जगह जा कर के बहुत लंबे समय तक के ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं और वहाँ की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींच के लाते हैं। रेणुका इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगेन एट अर्ली एजेस। रेणुका जो लड़की है उसका जो दिलचस्पी था, इंटरेस्ट जो था, वो वन जीवन में और जंगलों में स्टार्टिंग के एज से ही, अर्ली एज से ही, मतलब बचपन से ही उसका उस चीज़ में काफ़ी रुचि था, बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट था। व्हेन हर अंकल इंट्रोड्यूस्ड हर टू बुक ऑन नेचर। जब भी उसके अंकल उसको बताते थे, उसको दिखाते थे अपनी उसको यानी कि रेणुका को, जब भी वो उसके अंकल उसको बुक दिखाया करते थे ऑन नेचर्स यानी प्रकृति के बारे में, जब उसको उस बुक में बताया करते थे, दिखाया करते थे। पिक्चर ऑफ डिस्टेंट लैंड्स, उसको पिक्चर्स वगैरह दिखाया करते थे। वो दूर भूमि का यानी कि जिस जगह वो रहते थे उससे कुछ दूर के जो ज़मीनें होती हैं, लैंड्स होती हैं, उनके बारे में उसको बताते थे, दिखाते थे। एंड पीपल्स, और अलग अलग जगहों के लोगों के बारे में उसको दिखाते थे और उसको बताते थे हु लिव देयर, जो वहाँ रहते थे उस दूर के देशों में। ऑलवेज फैसिनेटेड हर, ये सारी चीज़ें हमेशा रेणुका को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी, यानी बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी और मोहित करती थी। उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था अलग अलग देशों के बारे में जानना, अलग अलग लोगों को देखना, अलग अलग लोगों के बारे में जानना, अलग अलग देश की ज़मीनों के बारे में जानना, जानवरों के, इंसानों के, सब चीज़ों के बारे में जानना उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। अगर आज आप इस फिगर 8.1 में देखो तो यहाँ पे जो लोग मेंशन किए गए हैं, जो लोग आपको दिखाए जा रहे हैं, वो सब अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग हैं। आप देखो तो फॉरेनर आपको दिखेंगे, यहाँ पे किसान आपको दिखेंगे, आपको जितने भी चाइनीज़ हैं, नेपाली हैं, आपको जितने भी इंग्लैंड के लोग, लंदन के लोग, आपको चर्च के लोग, आपको ब्राज़ील के लोग, ठीक है, अलग अलग जगह के, अलग अलग कंट्री के लोग आपको एक ही पिक्चर में देखने को मिलेंगे। इन दिस पिक्चर रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे इस पिक्चर में रेणुका ने देखा और कहा, उसके अंकल ने कहा, यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि तुम इन लोगों को, जिन लोगों को तुम पिक्चर में देख रही हो, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग हैं। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, यानी कि कुछ जो है वो सूखे रेगिस्तान के हैं। सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड, कुछ जो है वो बर्फीली जगहों के लोग हैं। एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, और कुछ जो है वो गर्म नमी वाले, वर्षा वाले
वन के जो लोग हैं, दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी। ये जो लोग हैं वो कितना डिफरेंट दिखते हैं हम लोगों से। ऑब्जर्व रेणुका, ये चीज़ें रेणुका ने देख करके ये चीज़ें उसने ऑब्जर्व की, ये चीज़ें उसने देखी कि ये लोग जो है वो कितने डिफरेंट हैं हम लोगों से। दे मे लुक डिफरेंट, ये लोग दिखते भी अलग अलग हैं, बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड। पर ये वो ही चीज़ों की जो बेसिक नीड्स होती है, यानी रोटी कपड़ा घर मकान वाला होता है ना, वो बेसिक नीड्स वो भी शेयर करते हैं जो हम करते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, जैसे कपड़ा रोटी मकान, माने फूड क्लॉथिंग और शेल्टर। जब रेणुका ने ये ऑब्जर्व किया कि ये लोग काफ़ी अलग हैं हम लोगों से, तो उसके चाचा ने उसको कहा कि भले ही ये अलग दिखते हो पर ये वो चीज़ें ही शेयर करते हैं जो हम बेसिक नीड्स को अपनी लाइफ में करते हैं, यानी कपड़ा और घर और खाना। ये बात उसके अंकल ने उसको ये चीज़ बताई, एक्सप्लेन की। देयर चिल्ड्रेन डू द सेम थिंग एज यू प्रोबेबली डू। उन्होंने कहा कि उनके भी बच्चे वही चीज़ें करते हैं जो तुम करते हो, लाइक गेम खेलना, प्ले गेम, क्वारल समटाइम, कभी कभी लड़ जाते हैं, एंड देन मेकअप, फिर उसके बाद वापस से एक साथ आ जाते हैं, सिंग डांस नाचना गाना, एंड हेल्प द फैमिली, अपने परिवारों की हेल्प करते हैं विथ वेरियस थिंग्स, अलग अलग चीज़ों में, दैट नीड टू बी डन, ताकि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। दे लिव क्लोजर टू नेचर, वो प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं, एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ्स, और बहुत जल्दी जल्दी अपने जीवन की हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर, साथ साथ वो अपने नेचर की, अपनी प्रकृति की केयर करना, उनकी रक्षा करना, ये भी करना सीखते हैं बचपन से ही। दे लर्न हाउ टू कैच फिश, वो ये भी सीखते हैं कि कैसे मछलियाँ पकड़ते हैं, एंड हाउ टू कलेक्ट द मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, और कैसे जंगलों में से कुछ चीज़ों को, कुछ पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंकल ने बताई कि भले ही ये लोग दिखते अलग है पर सबका रहन सहन अलग है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, वो वही चीज़ों को प्रेफर करते हैं, बेसिक नीड्स को, जो हम करते हैं। जैसे हमें खाना चाहिए वैसे उन्हें चाहिए, जैसे कपड़ा हमें चाहिए वैसे उन्हें चाहिए, जैसे घर हमें चाहिए वैसे उन्हें भी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वो वही चीज़ें करते हैं जो हमारे यहाँ के छोटे बच्चे करते हैं, खेलना कूदना, लड़ाई झगड़े, गाना नाचना और मछली पकड़ना। वो लोग बहुत पहले से ही मतलब कि अपने नेचर के काफ़ी करीब रहते हैं, उनको केयर करने आता है, गंदगी नहीं करते वो लोग, और अपने नेचर का काफ़ी केयर करते हैं। साथ साथ बचपन से ही उनको काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती है जो उनके नेचर से जुड़ी होती है, चाहे उनके घर के कुछ कामों से जुड़ी हुई हो। फिश पकड़ना वो सीखते हैं, ठीक है, जंगलों से सामान इकट्ठा करना सीखते हैं। तो जिसका जैसा जैसा जीवन होता है, जो जहाँ जैसे रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको वैसी एक्टिविटीज़ वो अपने आप सीख लेता है। फिर ये कहता है कि इन चैप्टर 8, 9, 10 यू विल लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन द डिफरेंट नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। आपने चैप्टर 8, 9, 10 में ये पढ़ा है या फिर ये आप पढ़ोगे कि कैसे जो है हमारी लोग जो है वो अपने जीवन को अलग अलग रीजन में, मतलब अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों में अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ को कैसे जीते हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अमेज़न बेसिन में लाइफ के बारे में बात करा है, यानी कि अमेज़न नदी के बारे में बात करा है। बेसिन यानी अमेज़न नदी जो हमारी है उसके लाइफ के बारे में बात करा है। अमेज़न नदी या फिर उसकी सहायक नदियां आप कह सकते हो, जिसके द्वारा निकास वाला जो दक्षिण अमेरिकी का हिस्सा होता है, ये दक्षिण अमेरिकी का महाद्वीप का एक लगभग 40% होता है, ये हमारा अमेज़न बेसिन होता है। ठीक है, बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ने से पहले लेट अस लुक एट द मैप। आप मैप देखो फिगर 8.2 में। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। आप अगर इसको देखो तो आपको ये देखने को पता चलेगा कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, यानी हमारी जितने भी ट्रॉपिकल क्षेत्र हैं, ठीक है, वो सब जो है वो इक्वेटर के काफ़ी
करीब हैं, यानी कि ये हमारा इक्वेटर है और इसके कितने करीब हमारे जितने भी ट्रॉपिकल क्षेत्र हैं वो सारे के सारे बहुत करीब हैं। बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, हमारे 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में। आप ये देखो 10 डिग्री आपका ये नॉर्थ और ये आपका 10 डिग्री साउथ जो हमारे इक्वेटर के करीब है, ठीक है। सो इट इज़ रिफर्ड टू एज द इक्वेटोरियल रीजन, इसलिए इसको हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। द रिवर अमेजॉन फ्लोज थ्रू दीज रीजन, और जितनी भी रिवर होती हैं, नदियाँ होती हैं अमेजॉन की, ठीक है, अमेजन की जितनी भी नदियाँ होती हैं वो सब इन क्षेत्रों से होती हुई गुजरती हैं। नोटिस हाउ इट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट, यानी कि आप उस मैप में देख करके ये नोटिस करो कि किस तरीके से जितनी भी नदियां हैं अमेज़न की, वो किस तरीके से फ़्लो करती हैं हमारी चट्टानों पर से, वेस्ट से होकर जाती हैं और अटलांटिक ओशन ईस्ट तक जा कर के पहुँचती हैं। यानी कि हमारा जो ये वेस्ट डायरेक्शन है आपका, यहाँ से होती हुई किस तरीके से वो ईस्ट की तरफ जाती हैं, यानी वेस्ट इधर है आपका, ईस्ट इधर है, किस तरीके से ये सारी नदियाँ जो है ये सब अमेज़न बेसिन है जो ब्लू कलर में आपको इंडिकेट कर रही हैं पूरा, ये किस तरीके से फ़्लो होती है, किस तरीके से जाती है, ये आपको इस मैप में देखने को मिल जाएगा। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लो, वो जगह जहाँ पे सारी नदियाँ फ्लो करती हैं, बहती हैं इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर, दूसरे वाटर के बॉडी में, इज कॉल्ड रिवर माउथ, उसको हम रिवर का माउथ कहते हैं। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, यानी कि बहुत सारी जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज माने सहायक नदियाँ हैं, जॉइन द अमेज़न रिवर, वो सारी आकर के क्या करती हैं, अमेज़न की जो नदियाँ होती हैं उसको उसमें आके ज्वाइन कर लेती है, जुड़ जाती है, टू फॉर्म द अमेज़न बेसिन, ताकि वो अमेज़न की नदी एक फॉर्म कर सके, पूरा एक अमेज़न का समूह फॉर्म कर सके। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, और जितनी भी हमारी रिवर थी वहाँ की ब्राज़ील के पोर्शन की जितनी भी नदियाँ थी, बेसिन थी, वो सारी की सारी क्या हो गई, ड्रेन हो गई। पार्ट ऑफ पेरू की भी, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुला, ये सारी चीज़ें आपको मैप में देखने को मिल जाएगी। आप ये देखो इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, पेरू, ठीक है, बोलिविया, ये सारी जो है वो आकर के कहाँ पे एक नदी जो है वो एक पतली सी नाली कह लो, जैसे एक पतली सी नाली आपकी जाती है ना, वैसे ही करके ये जो है सब जा कर के मिल जाती है अमेज़न बेसिन में, जो पूरा एक समूह बना लेती हैं, ठीक है। When Spanish explorer discovered the Amazon river, जब एक स्पेनिश एक्सप्लोरर ने, मतलब कि जो एक स्पेनिश इंसान था जो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया और उसने अमेज़न की नदियों का खोज किया, देवर अटैक बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्रिप्स, जो कि अटैक किया गया था जिन पे एक लोकल ट्रिप्स, यानी कि जितने भी हमारे लोकल जनजातियाँ थी उनके द्वारा उस चीज़ पे एकदम ग्रुप की तरह अटैक किया गया था, जिन्होंने एक वियरिंग हेड गियर्स, उन्होंने टोपी पहना था एंड घास से बनी हुई स्कर्ट्स पहनी थी। दीज पीपल रिमाइंडेड दैम, ये सारे लोग हमें ये रिमाइंड कराते हैं, ये याद दिलाते हैं, ऑफ द फियर्स ट्राइब, यानी कि उग्र जनजाति, ऑफ वुमेन वॉरियर्स, जो हमारी महिलाओं जो हमारी लड़ती थी उनके वॉरियर्स को बारे में पूरा याद दिलाती है। नोन एज, इनको हम एंशियंट रोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं, एज द अमेज़न, हैज़ द नेम अमेज़न, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, अमेज़न पड़ा, ठीक है। तो हमारा ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, दीज आर स्मॉल रिवर, ये सब क्या होती है जिसको हम सहायक नदी जानते हैं। ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज को हम सहायक नदियों के नाम से जानते हैं। तो दीज आर स्मॉल रिवर, ये छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, दैट जॉइन द मेन रिवर, ये जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं ये आकर के एक
जो हमारी सबसे बड़ी नदी होती है, मेन रिवर होती है, उसमें आकर के मिल जाती हैं। द मेन रिवर अलोंग विथ ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन, ये क्या करता है, जो मेन नदी होता है वो साथ में सारे जितनी भी हमारी सहायक नदियाँ होती हैं, दैट ड्रेन्स एन एरिया, वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर एरिया को पूरी ड्रेन कर देती हैं। फॉर्म अ रिवर बेसिन, और वो एक रिवर बेसिन बना लेती है, यानी रिवर की एक पूरी नदी बना लेती है, पूरा एक समूह बना लेती है, और कैचमेंट एरिया या फिर एक कैचमेंट एरिया बना लेती हैं। द अमेजोन बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, जो हमारा अमेजोन बेसिन है यही हमारा सबसे बड़ा नदी है, ठीक है। बहुत बड़ा नदी का पूरा बेसिन है, यानी कि जैसे आप देखते हो ना, जहाँ पे पानी पूरा इकट्ठा होता है उसको बेसिन कहते हैं, तो वो पूरा एक जैसे पूल टाइप का बना लेती है। पूरे वर्ल्ड में हमारा अमेजोन बेसिन जो है वो सबसे बड़ी नदी का बेसिन है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।